हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ओमाना's जर्नी। ओमाना की जर्नी। ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। ओमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा बहुत एक्साइटेड थे। क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला। वो ट्रेन से केरला जाने वाले थे। ओमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। ओमाना अपने ग्रैंड मदर के घर जा रही थी एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। राधा अपना हॉलीडे बिताने, अपनी छुट्टियां बिताने अपने फैमिली के साथ जा रही थी। ओमाना's फादर हैड गॉन टू बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज। ओमाना के फादर दोनों फैमिलीज के लिए ट्रेन के टिकट्स बुक कराने गए थे। Then just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. जर्नी के 2 दिन पहले ही राधा अपने बाइसिकल से गिर गई और उसके राइट लेग का जो बोन है, राइट लेग की हड्डी है, वो फ्रैक्चर हो गई या क्रैक हो गई। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर। उसके लेग को प्लास्टर में रखा गया। प्लास्टर आप जानते हैं, अगर बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाते हैं तो प्लास्टर में रखा जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक्स। डॉक्टर ने कहा कि वो अपने लेग को 6 हफ्तों तक मूव नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती, वो इधर उधर कहीं भी जा नहीं पाएगी। राधा's फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट। तो अब क्या होगा? राधा की फैमिली को अपना टिकट कैंसिल करना पड़ा। द टू फ्रेंड्स वर वेरी सैड। जो दोनों दोस्त थे, ओमाना एंड राधा, ये दोनों बहुत दुखी हो गए क्योंकि इन दोनों ने सोचा था कि वो एक साथ ही ट्रेन में सफ़र करेंगे। They had so many plans about what they would do together on the trip. उन्होंने कितने सारे प्लान्स बना रखे थे, ट्रिप में क्या क्या करेंगे। Then Radha's अम्मा had an idea. अब राधा की अम्मा के पास एक आइडिया आया। राधा की अम्मा ने एक आइडिया दिया उन्हें। ओमाना, why don't you write down everything about your trip in a diary? ओमाना से राधा की अम्मा ने कहा, राधा की अम्मा मतलब मदर, राधा की मम्मी ने कहा कि तुम सब कुछ एक डायरी में क्यों नहीं लिख लेती? ट्रिप में तुमने जो भी देखा होगा वो तुम एक डायरी में लिख लेना। देन व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस लौट कर आओगी, राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। राधा तुम्हारे ट्रिप के बारे में सब कुछ पढ़ लेगी, जो भी तुमने देखा होगा। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। तो डायरी में लिखने से क्या होगा? तुम जो भी देखोगी तुम लिखोगी और लिखने से तुम्हें याद भी रहेगा और इससे तुम्हारा टाइम भी पास होगा। तुम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगी। बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया। दोनों दोस्तों ने सोचा ये तो एक अच्छा आइडिया है। ओमाना वेंट होम एंड फाउंड ए नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। ओमाना घर चली गई और उसने एक नोटबुक ढूंढ निकाली जिसमें खाली पेजेस थे। ब्लैंक पेजेस मतलब खाली पेजेस थे, ताकि वो जर्नी के बारे में सब कुछ लिख सके उस नोटबुक में। हियर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमाना's डायरी फॉर यू टू रीड। यहाँ पे कुछ पेजेस दिए गए हैं ओमाना की डायरी से ताकि आप इसे पढ़ पाएँ। ओमाना's डायरी, ओमाना की डायरी। 16 मई को ओमाना ने लिखा था। 11:35 में ओमाना ने इस पेज को लिखा था। ओमाना लिखती है, एज सून एज वी हैड रीच्ड द स्टेशन वी चेक्ड आवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट। रिजर्वेशन चार्ट ऐसा चार्ट होता है जिसमें सीट और उसमें बैठने वाले पर्सन का नाम लिखा होता है। ये एक लिस्ट होती है, इसे रिजर्वेशन चार्ट कहा जाता है। तो हमने अपने नाम को चेक किया रिजर्वेशन चार्ट में। सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंची, ये है प्लेटफॉर्म, इसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंची, हमने अपने नाम चेक किए। वी सॉ दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल। हमने देखा कि कोच मतलब ये डब्बे, जिसे हम हिंदी में डब्बे कहते हैं, कोच ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम। ट्रेन ने बहुत सुबह सुबह ही गांधीधाम से चलना शुरू किया। ये गांधीधाम कहाँ पे है? इन कच्छ गुजरात में ही है। When the train came, there was so much confusion. जब ट्रेन आई तो बहुत कन्फ्यूजन था। क्यों कन्फ्यूजन था? People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. लोग एक ही डोर से अंदर घुस रहे थे, बाहर निकल रहे थे, धक्का दे रहे थे, अपने लगेज को अपने साथ लेकर घुस रहे थे। तो एक ही दरवाजे से ये सब हो रहा था।
वी somehow managed to get in. हमने किसी तरह मैनेज किया ताकि हम अंदर जा सके. Find our seats. हमने अपने सीट्स ढूंढ निकाली and put our luggage under them. और अपने सीट्स के नीचे हमने अपने लगेज को रख दिया. By the time the train started, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, most people had found their seats and arranged their luggage. तो ट्रेन स्टार्ट होते होते ज़्यादातर लोगों ने अपनी सीट्स ढूंढ निकाली और अपने लगेज, अपने सामान को उन्होंने अरेंज कर लिया. After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in our proper seats. तो कुछ समय बाद टिकट कलेक्टर आए, टिकट्स चेक करते हैं. उन्होंने चेक किया और उन्होंने देखा कि हम अपने प्रॉपर सीट में तो हैं. अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ. अम्मा और अप्पा को लोअर बर्थ मिला. लोअर बर्थ जहाँ पे बैठते हैं पैसेंजर्स, इसे लोअर बर्थ कहा जाता है. ये है मिडल बर्थ और ये है अपर बर्थ. तो अम्मा और अप्पा को लोअर बर्थ मिला. उन्नी एंड आई हैव द मिडल बर्थ. उन्नी और मुझे मिडल बर्थ मिला. ये है मिडल बर्थ. तो उन्नी और उमाना को मिडल बर्थ मिला. देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ्स. और 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिन्हें अपर बर्थ मिला था. ऑन द अदर बर्थ और दूसरे बर्थ में, दूसरे बैठने की सीट में, देयर इज़ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन. एक फैमिली जिनमें 2 बच्चे भी थे. दे सीम टू बी अबाउट आर एज. और वो बच्चे हमारी ही उम्र के दिखाई दे रहे थे. उमाना कहती है कि वो जो बच्चे थे वो हमारी उम्र की ही दिखाई दे रहे थे. हमारी मतलब उमाना और राधा की. आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर. मैं उनके पास बाद में जाऊंगी और उनसे बात करूंगी. नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो. अब मैं विंडो, खिड़की के पास बैठी हुई हूँ. एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी. और मैंने अपनी जर्नी के बारे में लिखना शुरू कर दिया है. जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू. जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था. आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स. अब मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ लिखना क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स ओपन किया है. बहुत लॉन्ग जर्नी में जब आप जाते हो तो कुछ खाने की चीज़ें आप साथ में ही लेकर जाते हो. तो उसी तरह से उमाना कहती है कि अम्मा ने अभी टिफ़िन बॉक्स ओपन किया है. अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड. अम्मा ने बहुत सारे खाने पैक किए हैं जिसमें ढोकला विद चटनी, जो कि गुजरात का एक फेमस डिश है, लेमन राइस एंड सम मिठाई, और कुछ मिठाई भी है. माई माउथ इज़ वाटरिंग. मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है. आई विल राइट मोर लेटर. मैं आगे और मैं बाद में लिखूँगी. 16 मई 4:30 उमाना फिर से लिखने बैठ गई. आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट. लंच मतलब दोपहर का खाना. तो दोपहर के खाने के बाद कुछ लोग सो गए. बट आई वॉज नॉट स्लीपी. लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही. आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. मैं खिड़की से बाहर देख ही रही हूँ. आई सॉ मैनी फील्ड्स. मैंने कई सारे फील्ड्स देखे, खेत देखे. बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई. लेकिन वो सारे ही ब्राउन कलर के और सूखे हुए थे, हरे भरे नहीं थे. समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस. कई बार हम छोटे छोटे गाँव के बीच में से भी गुजरे. दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय. और ऐसा लग रहा था कि वो उड़ के जा रहे हैं. डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज़ एट अ वेरी हाई स्पीड, थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. क्या तुम्हें पता है, जब ट्रेन बहुत स्पीड में दौड़ती है तो ऐसा लगता है कि बाहर की सारी चीज़ें उल्टी दिशा में दौड़ रही हैं. अर्लियर इट वॉज रियली हॉट. पहले तो बहुत गर्मी थी. नाउ दैट इट इज़ इवनिंग, क्योंकि अब शाम हो गई है, देयर इज़ सम ब्रीज. अब कुछ ठंडी ठंडी हवा चल रही है. द सन इज स्लोली सेटिंग. सूरज धीरे धीरे डूब रहा है. एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज. अब आकाश ऑरेंज कलर का हो गया है. आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद. मैंने अहमदाबाद में ऐसा कभी नहीं देखा. उमाना ने अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ी थी. ट्रेन में बोर्ड किया था, जबकि ट्रेन आ रही थी गांधी धाम से. उमाना अहमदाबाद से ही ट्रेन में चढ़ी थी. वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड वलसाड. हमने अभी एक स्टेशन पास किया जिसे वलसाड के नाम से जाना जाता है. वलसाड गुजरात में ही है. द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स. यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी. बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वाज सो मच नॉइज़. लेकिन ट्रेन इतने कम टाइम के लिए रुकी, फिर भी यहाँ पे कितना नॉइज़ है, कितना शोर है. जैसे चाय गरम, चाय, जैसे चाय वाला इस तरह से चिल्लाता है. वन मैन वॉज कॉलिंग. एक आदमी इस तरह से बोल रहा था, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, पूरी शाक, पूरी सब्जी, दूध, ठंडा दूध. तो इस तरह से आप देखते हैं कि प्लेटफॉर्म में लोग कई तरह की चीज़ें बेचते हैं. जो पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म. कुछ लोग खाना खरीद रहे थे, कुछ लोग खाना बेच रहे थे प्लेटफॉर्म में. वी
क्विकली बॉट सम बनानास एंड चीकूस थ्रू द विंडो इटसेल्फ। हमने जल्दी से खिड़की से ही कुछ बनानास और चीकूस खरीद लिए। 16 मई 8:30 बजे 8:30। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, दे आर सुनील एंड एन। मैंने कुछ दोस्त बना लिए, ये थे सुनील और एन। दे आर गोइंग टू द ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोड। वो कोझिकोड अपने ग्रैंड मदर के घर जा रहे थे। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड। सुनील ने मुझे कुछ कहानियों की किताब दी पढ़ने के लिए। अ लिटिल वाइल अगो, कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले, आई वेंट टू ब्रश माई टीथ। मैं ब्रश करने के लिए गई, बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम। लेकिन बाथरूम में पानी नहीं था। समबडी सेड दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन। किसी ने मुझसे कहा कि पानी नेक्स्ट स्टेशन पर जाकर ही भरा जाएगा। तो आपने इस चैप्टर में कुछ नाम सुने हैं, कुछ जैसे आपने गांधीधाम सुना है, आपने वलसाड सुना है, आपने कच्छ सुना है। ये सभी गुजरात में है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। तो ओमाना की जर्नी गुजरात से शुरू हुई और केरला जाकर खत्म होने वाली थी। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।